Hi, hello friends. Welcome to Pulse Excel. So now in this video lecture, I am going to solve one of the most important question from photochemistry, which is based on the actually what your student quantum yield. तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा गया था CSR नेट एग्जाम 2020 में फ्रॉम पार्ट सी फॉर 4 मार्क्स. ओके, बट एक्चुअली बिफोर स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट, इसके कुछ मेजर कंसेप्ट है जो बेसिक कंसेप्ट है, तो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है अगर आपको उसका सॉल्यूशन प्रॉपरली समझना है तो. सो दैट्स आई एम फर्स्ट स्टार्टेड विद द स्मॉल कंसेप्ट. वंस यू अंडरस्टैंड दोस कंसेप्ट, वी डायरेक्टली जंपिंग टू द सॉल्यूशन पार्ट. तो सबसे पहले तो बिफोर एक्चुअली स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट, हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन हमें क्वांटम इल्ड पे पूछा गया था फोटोकेमिस्ट्री चैप्टर से, तो ये क्वांटम इल्ड एग्जैक्टली होता क्या है. सो हियर इट इज एक्चुअली डेफिनेशन इन फ्रंट ऑफ you that quantum yield of a photochemical reaction actually generally describes the number of molecules undergoing the reaction of interest and divided by the number of photons absorbed by the photoreactive substances. तो in short यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं, it is the actually efficiency of your photochemical reaction and that is only expressed in terms of quantum yield. तो इसे जनरली हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्वांटम एफिशिएंसी और क्वांटम yield बोथ. तो क्वांटम yield का मतलब इतना ही हमें यहाँ पे पता करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है कितने समय में वो रिएक्ट हो चुके हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो क्वांटम रेडिएशन है वो कितना एब्जॉर्ब हुआ है उतने समय में. तो अगर ये पता है तो आप इजीली जो है क्वांटम yield के न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर सकते हैं. सो बेसिकली इट इज टॉक अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द व्हाट योर स्टूडेंट photochemical reaction. So now to calculate these actually quantum yield, first of all you need to understand the two major points over here which mentioned on the slide. सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे स्टूडेंट ये पता होना चाहिए that amount of the reactant decompose in a given time. So that's I highlighted this part in a red color. The reactant decompose in given time मतलब दिए हुए समय में आपका रिएक्टेंट कितना डिकम्पोज है. और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द क्वांटम yield कैलकुलेशन के लिए वो है अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम एंड उतने ही समय में कितना रेडिएशन एनर्जी का पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है. तो ये जो दो पॉइंट्स है फॉर क्वांटम yield कैलकुलेशन के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट्स है जो कि आपको यहाँ पे समझना है. देन लेटर ऑन अपार्ट फ्रॉम दिस द रेडिएशन एनर्जी absorbed by chemical system generally known as what your photon. तो यहाँ पे हम लोग उसे एज अ फोटोन भी बोल सकते हैं, एज अ वन इंस्टान भी बोल सकते हैं. सो देयरफॉर वी शुड नो द एनर्जी एक्चुअली एसोसिएटेड विद फोटोन एंड फॉर 1 मोल ऑफ फोटोन. तो ये जो है जो हमारी एनर्जी एसोसिएट होती है विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल, वो भी हम लोग यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो विद दिस एक्चुअली इफ यू नो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द कैलकुलेशन पार्ट. बट बिफोर कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जैसे कि मैथमेटिकल जो सिंबल्स है वो आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है. सो नाउ यू कैन सी ऑन द स्लाइड व्हेन वी टॉक अबाउट द मैथमेटिकल कैलकुलेशन पार्ट फॉर द क्वांटम yield, तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन प्लेइंग द मोस्ट इंपोर्टेंट है. तो फोटोन की एनर्जी हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए. तो जनरली एक्सप्रेस एज आइंस्टाइन ओवर हियर इन द क्वांटम yield. तो हमें ये पता है दैट वी नो दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन जो है अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स, so उसका जो बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन वेवलेंथ. तो ये बहुत फेमस इक्वेशन है जो सबको पता है. जहाँ पे E होती है आपकी एनर्जी, H का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट विच आर जनरली हैविंग वैल्यू 6.64 into 10⁻34 जूल सेकेंड. न्यू का मतलब है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन. लैम्डा का यहाँ पे मतलब है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन विच इज जनरली एक्सप्रेस इन यूनिट मीटर. And then velocity of the light which is nothing but the 3 into 10⁸ meter per second. तो ये हमारे एक्चुअली कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो आपको पता होना जरूरी है. एंड सपोज इफ एनी वेवलेंथ गिवन इन सेंटीमीटर, और तो आपको एनर्जी का जो यूनिट है वो एक्सप्रेस करना है अर्क्स में. अब ये डिपेंड बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट स्टूडेंट कि आपको यूनिट क्या दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू दैट यूनिट यू हैव टू टेक द कांस्टेंट वैल्यूज फॉर द कैलकुलेशन. बट नाउ रेस्ट ऑफ द टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर दिस क्वांटम yield कैलकुलेशन इज दैट द एनर्जी ऑफ एन एवोगाड्रोस नंबर of photons is generally referred as a 1 Einstein. अब फिर से सुनिए, यहाँ पे जो भी एनर्जी है of an Avogadro's number of photon जनरली हम लोग रेफर करते हैं as a 1 Einstein, and this 1 Einstein having formula E is equal to NhC upon wavelength. तो यही फॉर्मूला अभी आगे जाके यूज करना है फॉर क्वांटम yield कैलकुलेशन के लिए. अब हम लोग यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करें ऑल द कांस्टेंट वैल्यूज लाइक एन की वैल्यू, एच और सी की वैल्यू, तो हमें शॉर्ट में जो फॉर्मूला स्टूडेंट मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे 0.12 इंटू 1 अपॉन वेवलेंथ, जिसे हम लोग जनरली यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 12 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन वेवलेंथ. सो ये जो फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और यही आपका इस
एक्चुअली कैलकुलेशन के लिए शॉर्ट ट्रिक है। तो एग्जाम में आपको ये पूरा कैलकुलेशन नहीं करते बैठना, आपको डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है एंड मेक द फाइनल कैलकुलेशन। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सो ना व्हाट इज एक्चुअली क्वेश्चन दैट यू कैन सी ऑन द स्लाइड। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा था एग्जाम में। अब आपका बहुत टाइम ऐसे होता है कि फिजिकल जो केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम लोग एग्जाम में छोड़ देते हैं, 4 मार्क्स आपके हाथ में होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बट एग्जैक्ट जो अप्रोच होता है वो आपका रॉन्ग होता है। तो वेनेवर आप जब फिजिकल केमिस्ट्री को कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपका जो अप्रोच होता है ये 3 टर्म्स में होना जरूरी है। सबसे मेन व्हाइल यू आर सॉल्विंग द सॉल्यूशन, सबसे पहले जो भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो उसका आपको फॉर्मूला होना पता होना जरूरी है। सेकंड, जो गिवन डेटा है उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि उसमें क्या चीजें आपको दी गई है, एंड फाइनली आपको क्या फाइंड आउट करना है। सो विद दीज 3 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यू कैन इजीली सॉल्व एनी काइंड ऑफ द न्यूमेरिकल फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री। सो आई होप सो नाउ यू शुड फॉलो दीज ऑल द ट्रिक्स। फॉर्मूला पता होना चाहिए, गिवन डेटा एंड फाइंड आउट। समटाइम ये भी हो सकता है कि फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है बट लेकिन आपको अगर गिवन डेटा में जितने भी हमारे कंपोनेंट्स है अगर वो पता है तो इससे भी आप इजीली, अगर आप भूल भी जाते हो फॉर्मूला तो आप उसको इजीली मेमोराइज कर सकते हो। तो ये गिवन डेटा जो होता है उसको एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम द न्यूमेरिकल, इट इज रियली मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट की अभी हमारा जो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमें प्रॉब्लम जो दिया गया है वो क्वांटम इल्ड के बेस के ऊपर है फोटोकेमिस्ट्री से। तो क्वांटम इल्ड का फॉर्मूला तो हमें अभी पिछले स्लाइड में देखा है, दैट क्वांटम इल्ड नथिंग बट व्हाट स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स रिएक्टिंग और द प्रोड्यूस। तो कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हो प्रोड्यूस हो रहे ये हमें पता होना चाहिए। एंड नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब और वी कैन से द नंबर ऑफ आइंस्टाइन एब्जॉर्ब। तो फोटोन का और आइंस्टाइन का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट बने आंधी सेम है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे गिवन डेटा की तरफ। अब जब हम लोग यहाँ पे बात करें इन द गिवन डेटा तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है बट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू नो एट दैट टाइम योर प्रैक्टिस इज रियली मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतने जल्दी से आप सारे जो न्यूमेरिकल से अच्छे से पढ़ पाओगे और गिवन डेटा को एक्स्ट्रा कर पाओगे। अब आप यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, द सब्सटेंस जो ए जो है वो हमारा रिएक्टेंट है, उसे हम लोगों ने एक्सपोज किया है टू द वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। तो इसका मतलब है अभी यहाँ पे हमें वेवलेंथ दिया गया है 600 नैनोमीटर। उसके अलावा यहाँ पे हमें बोला गया है 100 वैट लाइट सोर्स फॉर हाउ मेनी सेकेंड, 662 सेकेंड के लिए विथ 50% ऑफ द इंसिडेंट लाइन बीइंग एब्जॉर्ब। तो हमें यहाँ पे एनर्जी स्टूडेंट जनरली दी गई है 100 वैट, कितने सेकंड्स के लिए यूज हो रहा है 6626 सेकंड्स के लिए, और उसमें से कितना अमाउंट जो है लाइट वो एब्जॉर्ब हो रही है ओनली 50%। तो ये आपको दिया है सेकेंड गिवन डेटा। अब नेक्स्ट आगे जाके बोला है ना दी सबस्ट्रेट जो है रिएक्टेंट ए है डीकंपोज हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। तो ये हमारा गिवन केमिकल रिएक्शन है दैट व्हेन वी रिएक्टेड 1 मोल of substrate A you will get here the 2 moles of the B product। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन दिया है and then as a result of the irradiation 0.2 mole B is produced and with this actually irradiation part आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कितना मिल रहा है 0.2 मोल आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये आपको प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, P stand for the product concentration। So what is the quantum yield of the reaction is closest to। तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आप कौन सा राइट आंसर है क्वांटम yield के लिए। सो आई होप सो द गिवन डेटा आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ में आया है। अब हमें ये देखना है कि गिवन डेटा में हमें कौन से कंपोनेंट्स पता है, केमिकल रिएक्शन पता है, वेवलेंथ पता है, कॉन्सेंट्रेशन है, एनर्जी है, बट अभी हमें ये नहीं पता चल रहा है जो हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमें चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग, तो वो हमें निकाला। तो यहाँ पे अभी देख लीजिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है यहाँ पर। तो सबसे स्टेप 1 में तो हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है कितने रिएक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें पहला पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है कि जब आपका 1 मोल ए रिएक्टेंट हो रहा है तो यहाँ पे आपको 2 मोल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट 0.2 मोल दिखाई दे रहा है तो अगर मेरा ये 0.2 मोल है तो यहाँ पे मेरा कितना ए रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहा है। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.1। तो यहाँ पे देखिए एक अमाउंट है डबल हो रहा है तो 0.1 का डबल अमाउंट होगा 0.2 मोल। तो इसका मतलब यहाँ पर है 0.1 एक्चुअली मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपके क्या हो रहे रिएक्ट हो रहे इन दिस एक्चुअली एंटायर केमिकल रिएक्शन। तो अभी देखो आपको अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपको अबाउ जो पोर्शन है वो यहाँ पे आंसर मिल चुका है। अब हमें इंटरेस्ट है नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब कैलकुलेशन में। अब हमें ये पता करना है कि कितना फोटोन और कितना इंस्टेंट फोटोन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी का कैलकुलेशन क्या है। तो इन द प्रीवियस स्लाइड वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द बेसिक डिस्कशन। अब यहाँ पे देखो एनर्जी तो जनरली हमें दी है वैट में,
तो उसे हमें तो पहले तो करना है कन्वर्ट इनटू द जूल सेकंड में, बिकॉज हमारा जो फॉर्मूला है उसमें जो हमारे कांस्टेंट वैल्यूज है वो सारे जूल सेकंड्स में है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टास्क क्या होगा, कन्वर्ट द यूनिट फॉर द एनर्जी। तो यहाँ पे 1 वैट का मतलब होता है स्टूडेंट एग्जैक्टली 1 जूल पर सेकेंड। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, तो 100 वैट एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू 100 जूल सेकेंड हो जाएगा। तो दैट्स वाई टोटल एनर्जी गिवन फिर कितना होगा, दिस 100। अब ये जो 100 जूल पर सेकेंड वो कितने सेकंड्स के लिए था स्टूडेंट, 662 सेकंड्स के लिए था। तो उसको हमें क्या करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 662600 जूल। तो अभी आपको ये जो टोटल एनर्जी मिली वो क्या मिली, कौन से यूनिट में स्टूडेंट, जूल में। तो आपने अभी यहाँ पे जो 100 वैट था उसको पूरा आपने कन्वर्ट कर लिया इन जूल में। तो ये था आपका स्टेप 1 टुवर्ड्स टोटल एनर्जी कैलकुलेशन में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे टोटल एनर्जी तो मिल गई, टोटल एनर्जी के बाद जो है अब आपको पता करना है कि कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब हो चुका है। तो रेडिएशन एब्जॉर्ब के लिए तो आपको ये वैल्यू मिल चुका है। अब रेडिएशन एब्जॉर्ब में आपको यहाँ पे बोला था कि ये जो 100 वैट जो एनर्जी है, लाइट जो सोर्स है, उसमें से सिर्फ हम लोगों ने 50% अमाउंट को ये यूज किया था। तो फिर क्या होगा, टोटल अमाउंट जो एनर्जी उसका कितना 50%। तो इसको मल्टीप्लाई करो 50 डिवाइडेड बाय 100। तो 50 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब होता है 50%। सो 50% से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब आपको मिल जाएगा। तो उसका आंसर है यहाँ पे 331300 जूल। तो यहाँ तक आप आ चुके। तो ये आपका स्टूडेंट क्या था, स्टेप 2 था। तो अब स्टेप 1 में मिला आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड, स्टेप 2 में अभी आपको यहाँ पे मिला अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब। बट अभी तक आपका सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने क्या किया इन द एग्जामिनेशन, उन्होंने यहाँ तक कैलकुलेशन किया है एंड दे डायरेक्टली पुट द आंसर। तो बहुत सारा मिस्टेक हो चुका है। सो डोंट डू दैट। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या मिला है आंसर स्टूडेंट, कि कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब हो चुका है। बट अभी रिएक्शन जो है 1 मोल दे रहे हैं आपको, कितना डबल अमाउंट 2 मोल में प्रोडक्ट मिल रहा है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी में से 1 फोटोन का वॉल्यूम कितना है। तो उसके हिसाब से फिर आपको फाइनली ये पता चलेगा कि रिएक्शन में कितने फोटोन जो है एब्जॉर्ब हो चुके हैं। उसके लिए क्या पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 फोटोन की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली। So now to calculate that, the 1 photon mean 1 Einstein, we have the formula that 0.12 divided by wavelength or 12 divided by 100. तो ये पिछले स्लाइड में मैंने बताया how to calculate that. So you can just see. तो directly इस वैल्यूमेट्रिक में वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो 12 upon 100, 1 upon wavelength कितना दिया है आपको स्टूडेंट, at what time they are exposure irradiate हो रहे कौन से wavelength पे, 600 नैनोमीटर पे। So here you just write 600 into 10⁻⁹ नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। अब सिंपली इसको इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 10⁻²। 100 को मैंने लिखा है, 1 डिवाइडेड बाय 600 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻²। एंड ये यहाँ पे 10⁻⁹ अब यहाँ पे देखो 10⁻² एंड 10⁻² कितना हुआ, 10⁻4। तो 10⁻⁹ 10⁻4 माइनस हुआ, कितना बचेगा 10⁻⁵। अब यहाँ पे देखो 6 1 6, 6 2 12। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे मैथमेटिक्स को सॉल्व कर दिया। तो आपको आंसर मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 10⁻⁵ विच इज नथिंग बट द 2 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। अब आपको ये पता चला कि आपका जो टोटल जो रिएक्शन है उसमें जो आपका 1 फोटोन है वो 1 फोटोन आपको कितना है, इट करस्पॉन्ड्स टू 2 इंटू 10⁻⁵। और ये आपका टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब। तो ये टोटल मिला 1 फोटोन मिला। तो अब रिएक्शन में आपका कितना टोटल फोटोन एब्जॉर्ब मिला है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फिर तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, दैट दे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब directly equal to total energy absorbed divided by energy of 1 mole of photon। तो टोटल एनर्जी आपको यहाँ पे कितनी मिली थी स्टूडेंट, 331300 जूल। तो वो हम लोगों ने डाल दिया। एनर्जी 1 मोल की कितनी फोटोन के लिए, 2 इंटू 10⁻⁵। सो जस्ट पुट ओवर हियर। अब सिंपली कैलकुलेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 331300 को मैंने ऐसे लिखा 3.3 इंटू 10⁻⁵। नीचे 2 इंटू 10⁻⁵ एंड 10⁵ गेट कैंसर। सो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, 3.3 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे स्टूडेंट 1.656 मोल। अब क्योंकि यहाँ पे जो जूल है वो भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल गेट दिस आंसर। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे आपको डायरेक्टली अब क्या करना है, क्वांटम मील में फॉर्मूला जो दिया हुआ है गिवन डेटा वैल्यू डाल दो। तो फॉर्मूला के हिसाब से आपका यहाँ पे था नंबर ऑफ एक्चुअली मॉलिक्यूल जो रिएक्टिंग इन गिवन टाइम वो कितना था, 0.1 था। नीचे आपका क्या था, नंबर ऑफ एक्चुअली क्वांटम ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम। उसका आंसर हमें कितना मिला, 1.656। तो सिंपली डिवाइड करो। तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा वो स्टूडेंट मिलेगा 0.06 समथिंग। तो इसे हम लोगों ने
इक्वेट किया तो आपको यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6 इंटू 10⁻²। तो आप सॉल्व करके देख लेना। तो इसके हिसाब से जो आपका क्वेश्चन था पार्ट सी में जो नेट एग्जाम में पूछा गया था, उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 6 इंटू 10⁻²। बट एक्चुअली इसका जो आंसर की जब आउट हुई थी इस एग्जाम के लिए, तो आंसर दिया गया था 6 इंटू 10⁻⁴। तो यही एक एक्चुअली क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने मुझे पूछा था। तो दिस इज वंस अगेन वन ऑफ द रिक्वेस्टेड योर कि मैम एग्जैक्टली करेक्ट आंसर क्या है इसका, वेदर इट्स अ 10⁻⁴ और 10⁻²। सो हियर इज द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। तो हम लोग ने सारे स्टेप को प्रॉपरली सॉल्व किया हुआ है। आई होप सो जो अपडेटेड जो आंसर की वो जल्दी से जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो, तो आप वहां पे देख सकते हो कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो डेफिनेटली विदाउट एनी हेजिटेशन उसका जो पूरा कैलकुलेशन, उससे आंसर जो आपका आएगा स्टूडेंट वो 10⁻² ही होगा, 10⁻⁴ है ही नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। बट स्टिल नाउ if you have any doubt regarding this actually numerical, or you have any doubt regarding the quantum Hill calculation, so you can ask me any question. I definitely resolve your all the problem. So once again student, thank you so much watching this video. If you really like this video, so don't forget to subscribe us. Once again, thanks a lot. Like a Hellcat.